अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल का बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसानी से बनने वाला ड्राई आलमंड केक। उसके लिए हमें चाहिए 4 अंडे, 175 ग्राम मैदा, 200 ग्राम मक्खन, 200 ग्राम चीनी, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 100 ग्राम बादाम चाहिए। आपने बादाम को दरमियान से हाफ़ कर लेना है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 25 ग्राम्स हमें बादाम का पाउडर चाहिए और 3 टेबलस्पून हमें चाहिए जैम। आप जैम कोई भी ले सकते हैं, आप मिक्स जैम भी ले सकते हैं और एप्पल जैम भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एप्पल जैम यूज़ कर रही हूँ। हमने ये 25 ग्राम इसलिए लिया है और 175 ग्राम्स इसलिए लिया है, जब हम इन्हें मिक्स करेंगे तो ये 200 ग्राम्स हो जाएगा। जिस तरह के हमने 200 ग्राम्स शुगर ली है और 200 ग्राम्स बटर। इसके अलावा हमें चाहिए ये जो आपको बेकरी से आप केक जब ख़रीदते हैं तो उसके नीचे जो ये प्लेट होती है, आप इसे बिल्कुल ना फेंकिएगा। इसका इस्तेमाल बहुत 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 ज़रूरी है इसमें। तो इसका इस्तेमाल मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताऊंगी। तो चलें, बाकी जो मिक्सचर है वो हम रेडी करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मक्खन लेना है और इसको पैन को हमने अच्छी तरह ग्रीस करना है। इसको अच्छी तरह ग्रीस करके फिर मैं आपको सेकंड स्टेप बताती हूँ कि हमने क्या करना है। आप चाहें तो मक्खन से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे ऑयल से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसे मक्खन से ग्रीस करें। ये जितना अच्छा ग्रीस होगा आपका आलमंड केक उतना ही ज़बरदस्त बनेगा और बहुत ख़तरनाक किस्म का बनेगा। मैंने ये अच्छी तरह इसको ग्रीस कर दिए। अब हमने क्या करना है, ये जो कटे हुए बादाम थे हमने इसको इसमें लगाना है। आपका ये इतने अच्छे तरीके से ग्रीस होना चाहिए कि आपके जो एलिमेंट्स हैं ये अपनी जगह से ना हिलें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपने अच्छी तरह ग्रीस इसे ना किया हो और आप इसमें बादाम लगा दें तो जब आप मिक्सचर को इसमें डालते हैं तो वो अपनी जगह से बादाम हिल जाते हैं। तो ऐसे फिर आपका केक खूबसूरत नहीं बनेगा, फिर कोई ये नहीं कहेगा कि ये बहुत प्यारा बना है या सुंदर बना है। इसलिए हमें इसको अच्छी तरह ग्रीस करना है। तो मैं ये डेकोरेट करके फिर आती हूँ। तो मैंने ये इसको बादाम से सजा लिए। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बहुत गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो मैं इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि जो बटर और आलमंड्स हैं ये सेट हो जाए। अब हम इसमें ये भी डाल सकते हैं, जो हमने बादाम का पाउडर बनाया था वो थोड़ा इस पर इस तरह इसको फैला देते हैं। अब हम इसका मिक्सचर तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मक्खन, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। अब हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये जो साइडों पे लग जाता है आप इसको अच्छी तरह साफ़ करके आप बीटर के साथ ही लगा दें अच्छी तरह। अब हम इसको दोबारा बीट करेंगे। हमने इसको क्रीमी फॉर्म में लेके आना है, इसको इतना अच्छा हमने बीट करना है। अब ये अच्छी तरह बीट हो गया। अब हम लेंगे यहाँ पर मैदा। अब हम यहाँ मैदा लेंगे और इसमें जो हमने बादाम का पाउडर बनाया था इसमें हम ये डालेंगे और साथ ही हम इसमें बेकिंग पाउडर और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके मक्खन और चीनी वाले मिक्सचर में इसे मिक्स करके फिर इसको बीट करेंगे। और इससे पहले हम अंडे इसमें शामिल करेंगे।
अब हम इसमें एक एक करके अंडा शामिल करेंगे और इसे बीट करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दूसरा अंडा और फिर हम इसे बीट करेंगे। अब इसमें जाएगा तीसरा अंडा और ये चौथा अंडा। अब हम इसको अच्छी तरह बीट करके फिर इसमें हम वनीला एसेंस भी डाल देते हैं, बल्कि अभी ही डाल देते हैं इसमें वनीला एसेंस। और अब अच्छी तरह इसे बीट करते हैं। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मैदा और इसे अच्छी तरह बीट करेंगे। पहले हम इसको इस तरह मिक्स करेंगे ताकि जो मैदा है वो उड़े नहीं। और अब ये जो बाकी बचा है इसको हम सारा शामिल कर देंगे और अब इसको बीट करेंगे मिक्स करके। अब इसे हम बीट करेंगे। अब ये अच्छी तरह बीट हो गया। अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से साइडों से साफ कर लेंगे। अब हम ये सारा मिक्सचर इसमें डाल देंगे। इसको हम सारा इसमें डालकर अब हम इसे बेक करेंगे। 180 डिग्री पे हम इसे बेक करेंगे। और जो मैंने आपको एक पहले बताया था कि जो हम बेकरी से केक ख़रीदते हैं उसके नीचे जो प्लेट होती है इसके इस्तेमाल के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसे कैसे इस्तेमाल करना है। जब हमने इसे अवन में रखना है, इसे अवन की ट्रे के ऊपर रखकर फिर हमने ऊपर ये अपना केक का सांचा रखना है ताकि जो नीचे हमने बादाम लगाए हैं बादाम ज़्यादा ब्राउन नहीं होंगे या जलेंगे नहीं। अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर अवन में जाके रख देंगे और इसको हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो बादाम है, वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे या अक्सर ऐसा होता है कि वो जल भी जाते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख लिया करें। तो अब मैं इसे 180 डिग्री प्री हीटेड अवन में रखूँगी। तकरीबन मैं इसे बेक करूँगी 40 से 45 मिनट। तो चलें 40 से 45 मिनट के बाद मिलते हैं। 45 मिनट्स हो गए थे और माशाल्लाह हमारा केक बहुत अच्छा बेक हुआ है। और इसके स्पंज को भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। और माशाल्लाह हमारे जो एलिमेंट्स थे वो भी वैसे के वैसे ही रहे हैं। तो अब मैं आपको इसके ऊपर जो है जैम की जो मिक्सचर है वो कैसे बनाना है और इसके ऊपर कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 3 टेबलस्पून जैम और इसमें हम 3 टेबलस्पून ही पानी डालेंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। ये जब हमने मिक्सचर इसमें डालना है, जब हमने इसमें जैम डालना है, हम इसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और लो फ्लेम पे मैं इसे थोड़ी देर कुक करूँगी। इसको अच्छी तरह पानी में मिक्स करके फिर जब ये थोड़ा सा थिक होगा फिर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको कब इसके फ्लेम को ऑफ़ करना है और हमें ये कैसा इसके मिक्सचर चाहिए जैम का। ये देखिए मैं इसको इस तरह इसमें अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये जितना अच्छा मिक्स होगा और जब हम इसको केक के ऊपर लगाएंगे हमारा केक बहुत ज़बरदस्त सी शाइन मारेगा। जैसे कि
पार्लर में जब लड़कियां जाती हैं तो जब तैयार होके आती हैं उनके चेहरे पे जो शाइन होती है ना, उससे भी अच्छी शाइन हमारे केक की आएगी इंशाल्लाह। हमने इसको ऐसे ही चलाते जाना चम्मच को और इसको मिक्स करते जाना है, और ये जब थोड़ा सा थिक हो जाएगा फिर हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये देखिए जैम जो है वो थिक हो गया है। अब इसको हम ठंडा करेंगे और फिर हम इसको केक पे लगाएंगे। तो हमारा ये जैम का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा गर्म पे भी नहीं लगाना। अब हम इसे अच्छी तरह से किसी भी छुरी की मदद से इसको अच्छी तरह हम लगा देंगे। जब तक मैं ये लगा रही हूँ आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब आप देख रहे हैं ना कि केक के ऊपर बहुत अच्छी सी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी शाइन आ रही है। लग रहा है ना आप बेकरी जैसा केक। इसका टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का होगा। मैं आपको इंशाल्लाह खाकर भी बताऊंगी। और एक और बात, अगर किसी को जैम नहीं पसंद या मतलब किसी को भी मैंगो फ्लेवर या मिक्स फ्रूट जैम फ्लेवर नहीं पसंद तो वो हनी भी यूज़ कर सकते हैं। और हनी को कुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप हनी को डायरेक्ट भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो हमारा आलमंड केक तैयार है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब इसकी शाइन भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं आपको ये काट कर भी दिखाती हूँ। तो चलें अब हम इसे काट के तो फिर मैं आपको खा कर बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं आपको खाकर भी बताती हूँ कि ये कैसा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्पंज पीस का बना है। तो अब मैं आपको ये खाकर बताती हूँ कि ये कैसा बना है। माशाल्लाह सीरियसली बहुत ही मज़े का बना है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और सब खुद भी खाइएगा और सबको भी खिलाइएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।